मैं हूं ललित खजूरिया। पिछले कई दिनों से जनता के ये आरोप लग रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो मनमानी कर रही है और जिस तरह से चालान पर चालान काट रहे हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से काट रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अपने घरों के सामने, गेट के सामने गाड़ियाँ लगाई होती हैं और फिर भी उनके घर के सामने चालान काट दिए जाते हैं। पिछले दिनों भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला था जहां पर कविंदर गुप्ता जी, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उन्हीं की लेन में कई चालान काटे गए और लोगों ने वहां पर बाकायदा नाराज़गी भी जाहिर की। और खुल्लम खुल्ला मैं कहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी और रेवेन्यू जनरेट करने का जो ये तरीका और मनफा माफिक बनाया है, इस पर अब एक्शन होना चाहिए और जनता जो है वो बेहद नाराज़ है। ऐसा ही एक मामला मैं आपको बता दूं। इस वक्त मैं अप्सरा रोड पे यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और ये लास्ट मोड़ है, ये अप्सरा रोड। आप देखिए कितनी गाड़ियाँ वहाँ पर लगी हुई हैं और ये यहाँ पर दुकानें भी हैं। लेकिन ये एक मकान है और इस मकान के जो मालिक है उन्होंने अपनी गाड़ी, ये जो गाड़ी है ये अपने गेट के बाहर ही रखी हुई है। देखिए ये गेट है, ये कार है, ये घर है और ये रॉन्ग पार्किंग का ये चालान काट दिया गया है। सवाल ये है कि ये रॉन्ग पार्किंग कहाँ से हो गई? क्या अब लोगों को अपने घरों के बाहर भी खुद की गाड़ी खड़ी करने का हक नहीं है? और दूसरा ये है कि गाड़ी अगर इन्होंने यहाँ पे लगाई तो जाहिर सी बात है कुछ लेने भी गए होंगे और इतने में ट्रैफिक पुलिस, जो कि अपने नियम कानून के लिए अब बहुत ज़्यादा जानी जा रही है, लेकिन उसके नियम और कानून देखिए किस तरह से है कि घर के बाहर ही इस गाड़ी का चालान कर दिया गया। क्या हुआ सर, अब मुझे बताइए। देखिए जी, ऐसा है, मैंने सुबह गाड़ी लगाई कोई आधे घंटे के लिए यहाँ पे और ये अतुल सूरी जी हैं यहाँ पे, वो आए ट्रैफिक वाले यहाँ पे तो गाड़ी का चालान काटने लगे। मैंने उनको मना किया, मैं कहा देखिए सर, हम 50 साल से यहाँ पे रहते हैं, हमारा रेजिडेंस है अंदर और आप चालान मत काटिए, मैं अभी गाड़ी साइड पे कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम है तो। बेसिकली हम लोग ज़्यादातर गाड़ी यहाँ पे खड़ी नहीं करते। आज क्या हुआ कि दूसरी साइड पे ड्रेन्स क्लीन आउट का काम चल रहा है, ड्रेन्स कर रहे थे क्लियर, सारी वो काम लगा हुआ था, तो मैंने आधे घंटे के लिए गाड़ी यहाँ पे लगाई। तो पता चला जी ट्रैफिक वाले आए हुए हैं चालान काटने के लिए, ये वो कर रहे हैं। तो मैं फटाफट भागते हुए आया, मैंने उनको मना किया पूरा कि सर ऐसा है, हम यहाँ पे रहते हैं, चालान मत काटिए आप, मैं गाड़ी अभी उधर दूसरी साइड पे कर देता हूँ। मगर वो कहते जी हम इतनी गर्मी में ड्यूटी दे रहे हैं और हम क्या पागल हैं, हमने चालान तो काटना ही है। मैंने उनको बड़ी रिक्वेस्ट की है। मतलब कि ये तो सवाल ये भी है कि जब वो चालान काटने आए और आप यहीं पर थे, ठीक है, बिल्कुल, आपका घर ये है, ये आपकी गाड़ी है, तो जाहिर सी बात है वो ये भी तो कह सकते थे कि चलिए आप यहाँ से हटा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते थे, बिल्कुल वो कह सकते थे। अगर इंसानियत दिखानी हो, एक उनका कोई मतलब पॉजिटिव चलना हो पॉजिटिवली, तो वो हमें कहते पीछे कर दो। तो मैं उसी वक्त यहाँ पे था, मैं पीछे कर रहा था, मगर नहीं, उन्होंने अपनी मतलब पूरी बोला नहीं जी हमने चालान करना ही है, हम आए हुए हैं, गर्मी में ड्यूटी दे रहे हैं, हम आपके नौकर लगे हुए हैं। मतलब मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने हाथ तक जोड़े उनके। मैं कहा सर मुझे बताइए, आपका घर है और मैं भी आपको पिछले कई सालों से जानता हूँ सर, 50 साल से हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और ये अभी इन्होंने क्या किया कि अप्सरा रोड का हमें ये नहीं समझ आती कि अप्सरा रोड कमर्शियल है कि रेजिडेंशियल है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अगर म्यूनसिपैलिटी अपना फ़ायदा देखती है तो कमर्शियल बोल देती है, अगर उनको लगता है कि इसमें नुकसान है तो फिर बोल देते हैं रेजिडेंशियल है। अब देखिए ये यहाँ पे होर्डिंग्स लगी हुई हैं, ये वो। सवाल ये है कि अब सवाल ये है कि अगर मेरा घर यहाँ पर है, मैंने गाड़ी अगर बाहर निकालनी है तो मैं गाड़ी कहाँ रखूँगा, कहाँ लगाऊंगा? और आना जाना लगा रहता है, 5-5 मिनट के बाद कहीं किसी को काम पड़ रहा है, बिजनेसमैन है, जाते रहते हैं, तो गाड़ी वो क्या करेंगे, अंदर बाहर ही करते रहेंगे। और ये तो हक क्या मेरा है कि मैं अपने गेट के बाहर ही गाड़ी लगा रहा हूँ, कोई सड़क के बीच में नहीं लगाई जा रही है। हम लगाते ही नहीं गाड़ी बाहर। जब मैं खुद की बात कर रहा हूँ, अगर कोई हो तो उसका हक क्या भाई, गेट के बाहर लगाने का। बिल्कुल बिल्कुल सर, सड़क के बीच में हमारा राइट बनता है कि हम अपने गेट के आगे तो थोड़ी देर के लिए तो गाड़ी लगा ही सकते हैं, जब कुछ लेने कहीं पे बाजार जाना, शॉपिंग जाना, आना जाना, लगा ही सकते हैं। मगर वो उन्होंने मानी नहीं मेरी बात, कहते नहीं जी आपने गाड़ी लगाई तो लगाई क्यों, जैसे हमने पता नहीं कोई मर्डर कर दिया है। कोई मतलब बंदा टाइम देता है कि हमें कुछ तो हमारा राइट तो बनता है, कुछ हमें ये बताओ कि हमारा राइट है कि नहीं अपने घर के आगे गाड़ी
खड़ी कर सकते हैं, कुछ देर के लिए नहीं कर सकते। मुझे ये बताओ, आपको लगता है कि पूरी तानाशाही चल रही है, एक किस्म का एक नया ये धंधा सा बना लिया है रेवेन्यू जनरेट करने का? सर ये जो अतुल सूरी जी ये जो हैं जो आए थे यहाँ पे चालान करने के लिए, जिस तरह से उनका बिहेवियर था वो तो तानाशाही वाला, बिल्कुल उन्होंने तानाशाही दिखाई। जैसे कि पीछे उन्होंने बोला था गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए, अपना ये टाइम चल रहा है कोविड का, उस वजह से हम भी समझे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। पूरे रोड के लोग कोशिश करते हैं गाड़ी पार्किंग में लगाई जाए ये वो, मगर हम तो रेजिडेंशियल हैं, हमारा राइट है यहाँ पे गेट के आगे हम लोग लगा सकते हैं। मगर ये चल रहे हैं कि पिछले सारी मार्केट अगर कमर्शियल है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी, मगर हमारा गेट के आगे गाड़ी खड़ी, मैंने इनको रिक्वेस्ट भी की, फिर भी चालान किया गया। एक मिनट में आपको बोलूँगा, ये देखिए ये वो रास्ता, वो देखिए वो कितनी पार्किंग है, हालांकि वो रेजिडेंट वहाँ पे मकान भी नहीं है, वहाँ पे दुकानें थोड़ी आगे हम चलते हैं, वहाँ पर दुकानें दुकानों के आगे वो पार्किंग हो रही है, और बीच सड़क के बीच में है। एक तरफ इधर है, ये उन्होंने अपने ये जो सफ़ेद पट्टी सी है इसी पे एक तरफा गाड़ी चलती है, दूसरी पे आप ना जा नहीं सकते क्योंकि दुकानों के सामने वो पार्किंग की हुई है। और ये एक मकान है जिसने, ये देखिए अगर आप यहाँ से ये जो सफ़ेद पट्टी की अगर हम बात करेंगे तो भी ये गाड़ी यहाँ पर है, आराम से निकल जाती है। ये तानाशाही दादागिरी जो चल रही है ट्रैफिक वालों की, और जो कहा जाता है कि इनको एक टारगेट दिया होता है कि आज आपने इतने चालान करने हैं, आपको लगता है कि ऐसा ही चल रहा है सब कुछ? बिल्कुल ये जो इनका टारगेट है चालान करने का, मेरे ख्याल से वही कंप्लीट करने के लिए ये लोग ये नहीं देखते कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, बस इन्होंने अपने चालान काट रहे हैं और ये चालान पूरे करके और वो चले जाते हैं। अभी देखो अभी कहाँ पे है अतुल सिंह जी, कहाँ सोए हुए हैं, देखें ज़रा कितनी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हुई हैं, जो बाहर की गाड़ियाँ आई हुई हैं। हम तो अपने घर के बाहर लगाई थी थोड़ी देर के लिए, मैंने उनको रिक्वेस्ट की भैया ड्रेन्स का काम लगा हुआ है, मैंने इसलिए ये भी है कि आप चालान तब काट दीजिए कि अगर आप यहाँ पर नहीं है और घंटे आपको वो ढूंढ रहे हैं और ट्रैफिक यहाँ पे जाम हो गया है, और फिर ये भी बिल्कुल ये चालान जब उन्होंने काटा मेरे पहुँचने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बाद में काटा। नहीं जी मैं 1 घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ धूप में गर्मी में, हाँ मैंने कहा सर 2 मिनट में, जबकि यहाँ पे इतने लोग खड़े थे, सारे आगे, सारे कहते अभी आए हैं 2 मिनट हुआ है, तो वो बस एडमेंटली करके चले गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो मतलब अब पब्लिक को जो तंग करने का एक रिवाज जो चल पड़ा है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, मुझे लगता है इस पर भी अब बड़े बड़े अधिकारियों को कुछ ना कुछ सख्ती लेनी पड़ेगी और समझाना पड़ेगा अपने ट्रैफिक जो भी चालान काटने में जिन्हों को बिजी रखा गया है। एक तो कोविड चल रहा है, बिजनेस नहीं, ऊपर से 5000 की रॉन्ग पार्किंग भी उसी के चालान काटा है जिसका घर है और जिसके घर के गेट के सामने बिल्कुल गेट के सटक के, ये भी नहीं है कि बहुत बीच में लगाई है, उसके साथ ही लगाई है। और ऐसा ही मामला जब कविंदर गुप्ता जी के वहाँ पर जो फ्लैट है वहाँ पर भी देखने को मिला कि किस तरह से वहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो जब लगी होती हैं तो वहाँ पर वो चालान काट दिया गया था, वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया में। सवाल मैं अब ये भी कहूँगा कि क्या ये उन लोगों के चालान काट रहे हैं जिनके दफ्तरों के बाहर, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ लीडरों के घरों के बाहर जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो ऑफिस के बाहर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो तहसीलदार के ऑफिस के बाहर जो गाड़ियाँ लगी होती हैं, क्या उनके भी चालान काट रहे हैं? क्योंकि वो बीचों बीच सड़क पे लगी होती है। ये तो इनका घर है, इनके घर के सामने इस तरह से जब तानाशाही चलेगी इन ट्रैफिक वालों की तो सवाल उठना लाजमी है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। लेकिन ट्रैफिक को बहाल कीजिए, ना कि ट्रैफिक नियमों की आड़ में, चालान की आड़ में लोगों को तंग करिए, और एक जो रेवेन्यू जनरेट करने की जो एक नई प्रथा आपने जो शुरू की है उसको बढ़ावा मत दीजिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।